स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं UG काउंसलिंग, PG काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के बारे में। उसके साथ साथ जो आपकी क्यूरीज है, जो लगातार पूछी जा रही है, उन सब सारी क्यूरीज पर मैं बात करने वाला हूं और आपको मैं सजेशन के साथ साथ उसका आंसर भी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ UG काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट के बारे में। तो जैसा आप सभी लोग को पता है कि UET का जो कट ऑफ है वो अब आना शुरू हो चुका है, और अभी तक का बात करें, यानी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम की बात करें तो अभी तक BSc मैथमेटिक्स, BSc बायो, BSc AG के कट ऑफ्स आ चुके हैं। उसके साथ साथ LLB का भी कट ऑफ आ चुका है, लेकिन LLB का कट ऑफ अभी और आएगा, क्योंकि ये सिर्फ रेगुलर सीट के लिए कट ऑफ आया हुआ है, पेड सीट के लिए कट ऑफ अभी नहीं आया हुआ है। तो जिन कैंडिडेट्स का कट ऑफ अभी नहीं रिलीज हो पाया, यानी जो कैंडिडेट अभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं, अपने कॉल लेटर का वेट करें, उनका भी कट ऑफ जल्दी रिलीज हो जाएगा। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर तो BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस के कट ऑफ तो एक दो बार दिखाए थे, यानी शेड्यूल मैंने खुद BA आर्ट्स का शेड्यूल देखा था, लेकिन बाद में वो शेड्यूल नहीं शो कर रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किया, तो शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डिपार्टमेंट से ये जानकारी मिल पाई है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, आपका शेड्यूल जो है वो पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, और जब पोर्टल पर डाल दिया जाएगा तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा और आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का कॉल लेटर आ चुका है, जो बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो दोनों मोड में कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन। कहने मतलब दोनों मोड मतलब या तो ऑनलाइन करें या तो ऑफलाइन करें। तो इस टॉपिक पे मैंने कल ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए एक बार अपलोड करने के बाद मैंने फिर से उसे रीअपलोड किया कुछ करेक्शन करके। तो आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट एकदम बारीकी समझाई गई है। वो वीडियो आपके काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। खासकर जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में जो परसेंटेज फिल करने का मैटर है, उस पर मैंने ज़्यादा एम्फेसिस किया है। उसके बाद यहाँ पर बात करें LLB कैंडिडेट्स के बारे में, तो उनका जो क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है वो ग्रेजुएशन का होता है, तो उन्हें अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे ग्रेजुएशन का ही परसेंटेज फिल करना होगा। जैसा कि जानकारी मिल पाई है, बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किया और मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज किया, स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, कॉल पे भी कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बात किया, तो उन्होंने बताया कि परसेंटेज फिल करने के बाद जब हम प्रोसीड कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं मांगा जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग मैंने डिपार्टमेंट में कॉल किया, मैंने डिपार्टमेंट के मेंबर हैं अजय सर, उनसे मैंने बात की, तो उनसे जो मेरी बात हो पाई, उन्होंने मुझे यही कहा कि सब कुछ सही है, बस वहाँ पर जो ऑप्शन है वो 12th लेवल के बेसिस का आ चुका है, यानी कि जो LLB डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन की होती है, और ये जो कट ऑफ्स हैं, ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है वो BA BCom BSc के साथ ही हो रही है। तो गलती से वहाँ पर सेमेस्टर के मार्कशीट का ऑप्शन आना चाहिए, वो अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन काउंसलर से बात हो गई है, जल्दी ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा और वहाँ पर पोर्टल पर अपग्रेडेशन कर दिया जाएगा। मैंने आपको पहले कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि BHU लगातार अपने ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम पर लगातार काम कर रही है और चीज़ें अपडेट कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पास भरपूर समय है, आप आराम से इत्मीनान से अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। बाकी जो अपडेट होगी वो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है UT कैंडिडेट्स के बारे में। उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, कई सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि जो शेड्यूल में डेट एंड टाइम दिया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो शेड्यूल में जो डेट एंड टाइम दिया है, डेट पे आपका काउंसलिंग होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जो टाइम दिया है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होल्डर के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट ऑफलाइन मोड चूज करते हैं वो उनका रिपोर्टिंग टाइम है, उससे ऑनलाइन कैंडिडेट्स का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस ये एराइज हो रहे हैं
कि काउंसलिंग के दिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो काउंसलिंग डेट है उसमें ऑनलाइन कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, ये क्वेश्चन मुझसे तन्मय अरोड़ा ने पूछा है और यही क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट का है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर को अपना रहे हैं उन्हें उस दिन कुछ नहीं करना है, अपने मेल का वेट करना है, अपने कॉल का वेट करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगी तो डिपार्टमेंट या फैकल्टी से आपको कॉल या मेल आएगा, आप उसको करेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के ये आ रही है, काजल तिवारी जो कि MA साइकोलॉजी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि उनको ऑफलाइन काउंसलिंग करानी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी न होने के कारण उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे ऑनलाइन काउंसलिंग करानी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अपने काउंसलर से बात करिए। तो उन्होंने अपने काउंसलर से बात की और उनके काउंसलर ने उन्हें कहा कि आप एक मेल लिखो, अपना रीज़न बताओ, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने एक मेल लिखा, मेल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने मेल में लिखा कि वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए BHU नहीं आ सकती ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो BHU ने उनका पोर्टल अपग्रेड किया और उन्हें फिर से ऑप्शन दिया ऑनलाइन काउंसलिंग चूज करने का। तो इस तरीके से अगर यही प्रॉब्लम आपको भी फेस हो रही है तो आप इस तरीके से अपने काउंसलर से बात करके आप अपना मोड ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन चेंज करा सकते हैं। अगर काउंसलर मना करते हैं तो आप उनको ऐसा रेफरेंस दीजिएगा कि BHU में ऐसा किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन काजल तिवारी ने दिया हुआ है, तो बहुत बहुत थैंक्स उनको। उसके साथ जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि उनका परसेंटेज फिल करने में गलती हो गई है, उन्होंने एग्जाम के परसेंट डाल दिए या क्लास 10 के परसेंट डाल दिए या 12 का परसेंटेज गलत डाल दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो परसेंटेज डाल दिया है ठीक है, आप प्रोसीड करिए, आप पूरा फॉर्म अपना फिल कर लीजिए। जब पूरा फॉर्म आप फिल करेंगे उसके बाद आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम काउंसलर लोग का है, काउंसलर आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अगर उनको डाउट हुआ कि आपका परसेंटेज वहाँ पर गलत भरा गया है तो आप खुद ट्राई कर लीजिए। अगर कांटेक्ट हो जाता है तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो बी रिलैक्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वेरिफिकेशन टाइम वो खुद ब खुद या तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा या तो काउंसलर का आपके पास कॉल या मेल आएगा उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम आपके यहाँ पर शॉर्ट आउट होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर हम लोग जब काउंसलिंग प्रोसीजर को पूरा कर दे रहे हैं तो भी उनके सामने फिर से वही चीजें ओपन होके आ जा रही है जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जा रहा है। तो आप जब अपना काउंसलिंग प्रोसीजर पूरा कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे नीचे स्टेटस रेड कलर में एक स्टेटमेंट बना हुआ है जहां पर आपको कोर्स, कॉलिंग फॉर, मोड, प्रेफरेंस लॉक, वेरिफिकेशन रिजल्ट का कॉलम बना हुआ है। तो अगर आप अपना काउंसलिंग प्रोसीजर पूरा कर देंगे तो आपका जो कोर्स है, मोड है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद प्रेफरेंस, इतना तक आपका कंप्लीट दिखाएगा। अगर इतना कंप्लीट दिखा रहा है तो यू हैव डन, आपने अपना काउंसलिंग प्रोसीजर पूरा कर लिया है। अब इसके बाद जो भी काम होगा वो BHU का होगा। बहुत से कैंडिडेट लगातार ये पूछ रहे हैं सर मेरा काउंसलिंग 2 दिन पहले हो गया, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक प्रेफरेंस लॉक नहीं हुआ। तो आप आराम से, ये काम BHU का है, अब BHU इसको एक एक स्टेप करके पूरा करेगी। इसमें लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि काउंसलिंग 2 मोड में, एक तो ऑनलाइन है, दूसरी ऑफलाइन है। तो किस कैंडिडेट ने ऑनलाइन काउंसलिंग चूज किए, किस कैंडिडेट ने ऑफलाइन काउंसलिंग चूज किए, तो जब सबका एक साथ डाटा गैदर होगा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन और प्रेफरेंस लॉक की चीजें होंगी। तो प्रेफरेंस तक तो आपका काम है, लेकिन प्रेफरेंस लॉक, वेरिफिकेशन, रिजल्ट, ये सारा काम BHU का है। BHU ये काम करेगी और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्यूरीज ये आ रही है कि मेरा काउंसलिंग इस दिन है तो मुझे क्या करना है। तो उस दिन आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको वीडियो में बताया। उसके बाद आपको वेट करना है, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी आपको वेट करना है 3 से 4 दिन। उतने दिन में आपका पेमेंट का जो लिंक है वो आपके कोर्स एलोकेशन में आएगा। आपको कोर्स एलोकेशन चेक करते रहना है, आपको वहीं पर पेमेंट के बारे में जानकारी मिल पाएगी। चलिए आगे बात करते हैं पेट काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के ये आ रही है, मोहम्मद शहनवाज जो कि पेट एस्पिरेंट हैं, उन्होंने MSc फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था, जिनकी काउंसलिंग 13 अक्टूबर को हुई है। उनका पेमेंट लिंक आ चुका है, उनको BHU में एडमिशन रेगुलर फी पर मिल रहा है। तो बहुत बहुत बधाई उनको, BHU में उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है और
मैं आपको बता दूं, जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपको या तो मेल, या तो कॉल, या तो टेक्स्ट जरूर आएगा। यानी इन 3 में से आपके पास कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी और आपको बताया जाएगा कि डेडलाइन से पहले आप अपना पेमेंट कर दीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इनका जो एडमिशन है वो रेगुलर सीट पे हुआ है, उसका फी भी दिया हुआ है और वहाँ पर डेडलाइन बताई गई है। डेडलाइन जो बताई गई है उसके पहले आपको किसी भी हालत में पेमेंट कर देना है। अगर आपने डेडलाइन के पहले पेमेंट नहीं किया तो सीट आपकी मिस हो जाएगी और वो सीट आगे कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद आप खूब चक्कर लगाई बीएचयू का, आपका एडमिशन हो पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डेडलाइन से पहले पेमेंट आप कर दीजिए। उसके बाद और जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि जिन भी लोगों का वेरिफिकेशन तक कंप्लीट हो गया है, अब उनका लास्ट स्टेज जो है रिजल्ट का है। रिजल्ट अनाउंस होगा, यानी कि उनको सीट अलॉट की जाएगी और सीट का अलॉटमेंट उनके कोर्स एलोकेशन से ही होगा। अगर रेगुलर सीट मिल रहा है तो रेगुलर सीट पे जो है कि पेमेंट लिंक बन के आएगा। अगर उनको पेड सीट मिल रहा है तो पेड सीट का जो लिंक बन के उनके कोर्स एलोकेशन में आ जाएगा। तो आप डेडलाइन से पहले ही पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अभी जिसका प्रेफरेंस लॉग या वेरिफिकेशन तक पहुंचा हुआ है तो परेशान ना हो, क्योंकि बीएचयू स्टार्टिंग से जो टॉप के रैंकर हैं वहां से पेमेंट लिंक भेजना शुरू करेगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो अगर आपका रैंक थोड़ा कम है, रैंक थोड़ा खराब है, तो आपको और वेट करना पड़ सकता है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीएचयू एक एक स्टेप में ये सब सारा काम अपना निपटाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारा इंफॉर्मेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो आगे जो भी अपडेट्स होंगी मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम, ट्विटर या फिर इंस्टा पे जुड़कर मुझसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।